का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के जावामपुर पंचायत स्थित विकास भवन में सोमवार को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची सीवान के सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर, जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष मुर्तजा अली कौसर, जदयू नेता लाल बाबू प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव इंद्रदेव सिंह पटेल, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, मुखिया प्रतिनिधि राजेश सिंह, नंदलाल राम, जयनाथ ठाकुर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, इसलिए पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग उनका जयंती मना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब के अरमानों को बिहार की सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों तक पहुँचाने का, लोगों को सम्मान देने के साथ उनके सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती और मूर्ति अनावरण के मौके पर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने और क्या कुछ कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्मदिन है और पूरे देश और पूरी दुनिया में बाबा साहब और संविधान के मानने वाले लोग उनके जयंती समारोह को मना रहे हैं। बाबा साहब के अरमानों को बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लोगों तक पहुंचाने का, लोगों को सम्मान देने का और बिहार में उनके सपनों को साकार करने में श्री नीतीश कुमार जी की सरकार और श्री नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। और हम सब लोग संविधान के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। कानून के हिसाब से बिहार की सरकार न्याय के साथ विकास का काम कर रही है। आज बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनकी से आशीर्वाद लेने के लिए कि और भी हम लोग को ताकत मिले। आप ताकत दीजिए कि और भी बिहार को बेहतर बना सके, बिहार को और आगे बढ़ाने का काम कर सके। लेकिन सर एक पार्टी है जो हमेशा ये इल्जाम लगाती है कि नीतीश कुमार संविधान विरोधी दल के साथ गठबंधन कर लिए, तो क्या कुछ कहेंगे सर इस बात में? अब विरोध जिनका जो करना है वो तो करते ही रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो सपना था कि गांव और गांव के गरीब को जो विकास की रोशनी से काफी दूर है, बाबा साहब के सपनों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को अगर इस देश में, बिहार में सबसे पहले अगर किसी ने साकार किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया, उनको विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, उनके सम्मान और इज्जत किया, तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। आज पूरे देश के कोने कोने में, दक्षिण से उत्तर तक और पश्चिम से पूरब तक, शायद ही इस देश का कोई प्रदेश होगा जहां बाबा साहब की जयंती न मनाई जा रही हो। आज हम बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के भटोलिया गांव में एक मूर्ति का अनावरण करके हम लोग आ रहे हैं यहाँ। तो हमने देखा कि हर जगह, हर कस्बे में, हर सड़क पर आज बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सड़कों पे पूरे उल्लास के साथ जुलूस निकला हुआ है और सब लोग एक ही शपथ ले रहे हैं कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलेंगे। आज कुछ लोग इस बात को मानते हैं
कि बाबा साहब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नेता थे। मैं ऐसा नहीं मानता। हम ये मानते थे कि बाबा साहब अनुसूचित जाति जनजाति के साथ ही साथ पूरे ओबीसी और पूरे देश के आवाम के नेता थे। राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही। आप जानते हैं देश और राष्ट्र में फर्क होता है। हमारे देश की संभावना, भारत देश की संभावना सम्राट अशोक से शुरू होती है और अकबर काल में उसका विस्तार होता है। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई और इसमें इन संदर्भ में राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में बाबा साहब का गंभीर योगदान था। आज उनको एक संविधान निर्माता के बातौर पेश किया जाता है। मैं उनको संविधान निर्माता के बातौर को देखता ही हूं। एक पूरे आइडियोलॉजिकल प्लान के साथ बाबा साहब आते हैं उस दौर में, जो हमारे देश में एक रूढ़िवादी चेतना थी, एक पिछड़ी हुई चेतना थी, सामंती समाज था, राजे और राजाओं का साम्राज्य था उस दौर में। उस दौर में भारत की धरती पर एक नया विचार उदय हुआ और उस विचार को लेकर आए बाबा साहब। न जाने कितनी किताबें लिखी, एक तो सिर्फ उनके कुछ नारे हैं, शिक्षा वो शेर है, या सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, हर व्यक्ति वो मरा हुआ है जो सही और गलत को नहीं बोल सकता। बाबा साहब ने कई संदर्भों में अपनी किताबें लिखी, समाज को, देश को उन्होंने जागरूक किया, शिक्षित किया। मैं समझता हूं कि 20वीं सदी के सबसे बड़ा महानायक भारत के बाबा साहब रहे हैं। बाबा साहब के विचारों के आज सब लोग कायल हो रहे हैं। आज देखिए, आज होड़ लगी हुई है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। सारे दल के लोग दलीय भावना से ऊपर उठ करके आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। एक दशक पहले कुछ चंद लोग होते थे जो बाबा साहब को याद करते थे, लेकिन लेफ्ट से लेकर के आज तमाम जो राजनीतिक दल मुख्य धारा के हैं, आज सब बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। आने वाले दिनों में हर समाज के लोगों को बढ़ चढ़ करके बाबा साहब की जयंती मनानी होगी। और जयंती मनाने का मतलब बाबा साहब की पूजा करना नहीं है, बाबा साहब के आदर्शों और विचारों पर चलना है। बाबा साहब ने एक समतामूलक समाज का सपना देखा था, एक रेडिकल समाज का सपना देखा था, एक समावेशी विकास का सपना देखा था, जिसमें आर्थिक गैर बराबरी भी कम हो, जिसमें ऊंच नीच नहीं हो। वो एक ऐसा समाज, वो समरस समाज नहीं बनाना चाहते थे, वो समतामूलक समाज के पक्षधर थे। इसलिए आज हमारे देश के हम ये समझते हैं कि सबसे बड़े महानायक हैं, उनके विचार हजारों हजार वर्षों तक प्रासंगिक रहेंगे। हमने देखा कल तक कम्युनिस्ट पार्टियां बाबा साहब से नफरत करती थी, लाल झंडे वाले लोग। बाबा साहब से उनको कोई मतलब नहीं हुआ करता था। आज नारा लगा रहे हैं जय भीम लाल सलाम। पहले नारा नहीं लगता था, लेकिन हमारी पार्टी माननीय नीतीश कुमार बाबा साहब के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। जब वो सत्ता में आए तो उनका समावेशी विकास का कार्यक्रम था, उनके अंदर एक रेडिकल सोच था और उस रेडिकल सोच को, समावेशी विकास को बिहार की धरती पर उतारने का काम किया।
दलितों में भी महादलित उन्होंने बनाया। जो अत्यंत निचले पैदान पर लोग थे उनको भी मुख्य धारा में लाने की विशेष योजना चलाई। आज देश के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सिवान के लोकप्रिय माननीय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, सिवान जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती संगीता यादव जी, जीरादेई के पूर्व माननीय विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, जनता दल यू के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव श्री इंद्रदेव सिंह पटेल जी, जनता दल यू के पूर्व जिला अध्यक्ष जनाब मुर्तुजा अली कैसर जी, जनता दल यू के प्रदेश के उपाध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ के श्री नंदलाल राम जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोग के जनता दल यू के जिला कोषाध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह कुशवाहा जी, दलित नेता जनता दल यू के जिला सचिव श्री मदन बैठा जी, सिवान के वरिष्ठ नेता जय नायक कपड़ी ठाकुर के सिवान के प्रचार प्रसारक जय नायक ठाकुर जी, यहाँ के उपस्थित मुखिया प्रतिनिधि एवं संसद प्रतिनिधि श्री राजेश सिंह जी, हम सबके सर्वदलीय नेता नंदजी यादव जी एवं मंच पर उपस्थित हम सबके पार्टी के नेता डॉक्टर चंद कुशवाहा जी एवं सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और जीरादेई के जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष एवं विश्वोत्तरी के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर जी एवं जनता दल यू के प्रदेश के उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ मोहन राजभर जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित माता एवं बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्रों, साथियों, आप सभी जानते हैं देश आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले हम सबके महापुरुष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आज बहुत बड़ा योगदान है कि आज भारत के संविधान के तहत हम सभी आजाद हुए हैं। वो समय था, वो दौर था जो शिक्षा के क्षेत्र में जिस परिवार से आते थे काफी दूर वो लोग रहते थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था, धर्म का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। उस समय जो समाज में बुराइयां था, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसका प्रचार प्रसार, इसका विरोध किए। मित्रों, साथियों, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना था कि समतामूलक समाज बनाने के लिए आज समाज के सबसे निम्न जो स्तर के लोग हैं, जो सबसे निचला पायदान पर लोग हैं, उनको शिक्षा के मुख्य इस द्वार पर पहुंचा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है,
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो दलित, महादलित, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी जनप्रतिनिधि का ऑफर दिए हैं, बन रहे हैं मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद के चेयरमैन। आज नीतीश कुमार जी के देन है कि जो बाबा साहब का सपना था कि जब तक महिला जो है आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये समाज विकास नहीं करेगा। उस सपना को साकार करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण लगाकर ये महिलाओं को मान सम्मान दिए। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694।